अगर इसके लिए कोई आईपीएस ऑफिसर दोषी है, अगर इसके लिए कोई आईएएस ऑफिसर दोषी है, तो फिर ये सजा उन्हें क्यों ना मिले जो सजा ये अभ्यर्थी भुगतेंगे। इनका तो पूरा करियर चौपट हो गया, इनका तो पूरा समय चला गया। अगर इस प्रक्रिया को धीमी करने में या इस प्रक्रिया को पूरी नहीं करने में जिन लोगों ने भी सुस्ती दिखाई है, जिनकी वजह से यह सुस्ती रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में 2011 में होमगार्ड की बहाली की भर्ती का मामला सामने आया था और उसके बाद बिहार के सभी जिलों में होमगार्ड की बहाली होनी थी, मगर 2011 में फॉर्म भरने के बाद भी यह प्रक्रिया कई जिलों में रुकी हुई थी, जिसमें से एक भागलपुर भी था। और इसे लेकर हमने 22 अक्टूबर को 2021 में खबर चलाई थी, जिसमें हमने इस मुद्दे को उठाया कि 10 साल हो गए होमगार्ड की भर्ती की वो प्रक्रिया अभी भी स्थगित है, अभी भी उसकी आगे की कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही है, जिसे लेकर हमने 22 अक्टूबर को पहली बार अपने लाइव नेशन 7 चैनल पर चलाया और उसका असर अब दिखने लगा है। उसका असर ये दिख रहा है कि हमारे पहली बार चलाए जाने वाले इस खबर को, जो उस मुद्दे को हमने उठाया, उस मुद्दे का असर साफ नजर आया। और हिंदुस्तान पेपर, जो कि दैनिक पेपर है, उसमें जो खबर छपी है, साफ तौर से ये बात अब गृह विभाग ने जिला को लिखी है और जिला प्रशासन को कही है कि जो ये प्रक्रिया 2011 की रुकी हुई है उसे पूरा करना है, इसके लिए इनरोलमेंट करने का आदेश दिया गया है। तो ये लाइव नेशन 7 की खबर का असर हुआ है और अब सरकार इस प्रक्रिया को पूरी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि यह खबर किस तरह की खबर छपी है और इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि आवेदन के 11 साल बाद सूबे में होमगार्ड की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए होने वाली दौड़ और अन्य शारीरिक जांच में राज्य भर के लाखों अभ्यर्थी भाग लेंगे। पंचायत चुनाव के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पत्र भेजकर इनरोलमेंट बनाने को कहा है। साल 2011 में होमगार्ड में भर्ती के लिए अंतिम विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और उसी आधार पर लाखों युवाओं ने आवेदन दिया था। पुलिस मुख्यालय एडीजी जेएस गंगवार ने भागलपुर सहित सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि वे जल्द इनरोलमेंट कराएं। भागलपुर में 16,000, बांका में 10,600 और नवगछिया में 8,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सर्वाधिक आवेदन पटना जिले में लगभग 55,000 अभ्यर्थियों ने किए थे। भागलपुर में होमगार्ड के वरीय समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि 29 जिलों में होमगार्ड जवानों की नियुक्ति होनी है। कुछ छोटे जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनरोलमेंट न कराने वाले एसपी के सीआर में होगा जिक्र। एडीजी ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित एनरोलमेंट अभी तक नहीं बनाने वाले जिलों के एसपी के सीआर में यह देखा जाएगा कि उन्होंने गृह रक्षकों का एनरोलमेंट कराया है या नहीं। एनरोलमेंट का काम डीएम, एसपी और होमगार्ड के जिला समादेष्टा यानी कमांडेंट को मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 14 जिलों में ही गृह रक्षकों का एनरोलमेंट कराया है। 11 साल बाद नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, मगर अब सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं होमगार्ड के, वो इस बात को लेकर खुश तो ज़रूर हैं कि ये प्रक्रिया 11 साल बाद हो रही है, मगर सवाल है सरकार से कि आपने 11 साल पहले जो वैकेंसी निकाली थी, 11 साल पहले जिस तरह से लोगों ने फॉर्म भरा था, क्या 11 साल बाद उनके शरीर में वो क्षमता है कि वो उस शारीरिक जांच की प्रक्रिया को पार कर जाएं, जिस जांच की प्रक्रिया को पार करना इस बहाली के लिए ज़रूरी है। तब इन्होंने फॉर्म भरा था इस उम्मीद से कि वो जवान हैं और जवानी में वो सारी प्रैक्टिस और सारे शारीरिक परीक्षाओं को पार पा जाएंगे, मगर अब जब उनकी उम्र ढलान की तरफ है तो क्या ये उस क्षमता के साथ शारीरिक परीक्षा दे पाएंगे। सवाल है सरकार की उस धीमी प्रक्रिया से कि ये यहाँ पर अभ्यर्थी कहाँ से गलत है, और अगर ये सही है तो फिर इन्हें बिना गुनाह किए क्यों सजा दी जाएगी कि ये
उस प्रक्रिया को पार करें जिस प्रक्रिया को पार करना नौजवानों के लिए भी मुश्किल होता है, और अब ये प्रौढ़ावस्था में उस प्रक्रिया पर जाएं। ये सारे सवाल सरकार से हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने 11 साल इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, इस मुद्दे पर कभी गौर नहीं किया। ये बेरोजगार युवक, कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना स्वरोजगार शुरू कर दिया होगा या कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे होंगे, मगर जो लोग इस पर आश्रित हैं, क्या उनके शरीर में वो क्षमता अब भी बाकी है? शायद कुछ में होगी, मगर ज्यादातर अब उम्र के उस ढलान पर होंगे जिन्हें शायद इस प्रक्रिया को पार पाना मुश्किल होगा। ये सवाल अगर सरकार से करें तो क्या गलत होगा कि गलती सरकार करे, गलती प्रशासन करे, गलती गृह विभाग करे और उसका हर्जाना आम जनता भरे, उसका हर्जाना छात्र भरे? ये कहाँ का इंसाफ है? ये सारे सवाल अगर सरकार से किए जाएं तो क्या गलत है कि इनकी प्रक्रिया जब 2011 में हो जानी चाहिए थी, वो प्रक्रिया का आदेश 2021 में अब गृह विभाग दे रहा है, वो भी तब जब हमने ये खबर चला दी, जब ये खबर हमने आपके कान तक पहुंचा दी। क्यों? एक बार जब आपने वैकेंसी निकाली तो फिर क्या जरूरत नहीं थी कि आप उस पर गौर करते? अगर इसके लिए कोई आईपीएस ऑफिसर दोषी है, अगर इसके लिए कोई आईएएस ऑफिसर दोषी है, तो फिर ये सजा उन्हें क्यों ना मिले जो सजा ये अभ्यर्थी भुगतेंगे? इनका तो पूरा करियर चौपट हो गया, इनका तो पूरा समय चला गया। ये समय इन्हें कौन लौटा कर देगा? ये बात बिल्कुल सही है कि आज 10 साल के बाद ये वैकेंसी पर फिर से काम हो रहा है, इनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, मगर सवाल वहां पर आके रुक जाते हैं कि जब 40 साल की उम्र में अगर किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा होता, अगर उस वक्त उसकी उम्र 40 साल होती तो आज 51 साल का है। अगर 30 साल की उम्र में उसने फॉर्म भरा होगा तो आज उसकी उम्र 41 साल है। तो 41 साल की उम्र में क्या ये वो क्षमता रखता है जो 25 साल का नौजवान रख सकता था, जो 30 साल का युवक रख सकता था? जाहिर है मुश्किल है। जरूरत है कि एक बार इस बात पर भी जरूर ध्यान दिया जाए कि अगर इस प्रक्रिया को धीमी करने में या इस प्रक्रिया को पूरी नहीं करने में जिन लोगों ने भी सुस्ती दिखाई है, जिनकी वजह से यह सुस्ती रही है, उन पर भी कार्रवाई जरूर हो। ये सवाल जरूर उठेंगे कि आज इनका करियर दांव पर लगा है, मगर आप अपने ओहदे पर बरकरार हैं और आप तरक्की ले रहे हैं, मगर यहाँ नौकरी पाना मुश्किल है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको अपडेट करेंगे खबरों से। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें।